नमस्ते, मैं जेपी जालोकिया, व्याख्याता इतिहास, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ज्ञान से। आज अपन कक्षा 12 के इतिहास में एक टॉपिक है अपना भारत का वैभवपूर्ण अतीत। इसके बारे में बताइए, भारत का वैभवपूर्ण अतीत की जानकारी अपन प्राप्त करें। प्राचीन समय के अंदर भारत जो वर्ष है उसको एक भौगोलिक इकाई के रूप में दर्शाया गया है। भारतवर्ष को एक भौगोलिक इकाई के रूप में जाना गया है। इसका उल्लेख अपने को एक ग्रंथ है जिसका नाम है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण के अंदर भारतवर्ष को समुद्र के उत्तर एवं बर्फीले प्रदेश के दक्षिण में जो प्रदेश है उस क्षेत्र को भारतवर्ष माना गया है। यानी समुद्र के उत्तर में और बर्फीले प्रदेश के जो दक्षिण में प्रदेश से जो स्थापित था उसको भारतवर्ष माना गया है। ऐसा उल्लेख विष्णु पुराण के अंदर अपने को पढ़ने को मिलता है। इस प्रदेश का उस समय अधिकांश भाग बताया गया है कि यहाँ का जो अधिकांश भाग था वो उष्ण कटिबंधीय वातावरण क्षेत्र के अंदर आता था। इस प्रदेश के अंदर, इसके उत्तर के अंदर वर्तमान में भी हम देखते हैं और उस समय भी उत्तर में एक विशाल पर्वत था जिसका नाम हिमालय पर्वत श्रृंखला अपन पढ़ने को मिलता है। हिमालय उत्तर के अंदर हिमालय पर्वत श्रृंखला भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय की बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला का उल्लेख उस समय मिलता है जो वर्तमान में भी भारत के उत्तर में स्थित है। इसके अलावा हम पश्चिमी क्षेत्र के अंदर चले तो पश्चिम में एक हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला का उल्लेख भी हमें पढ़ने को मिलता है। भारतीय इतिहास के अतीत को जानने के लिए हमें उन स्रोतों और साधनों को देखना होगा कि वो कौन से स्रोत और साधन है जिनके आधार पर अपन भारत के अतीत को पहचान सके। सबसे पहले अपन इसके इतिहास को जाने कि इतिहास भारत का अतीत का जो इतिहास है कैसा है। सिर्फ इतिहास प्रश्न उठता है कि इतिहास क्या है। इतिहास की बात अपन कर रहे हैं और इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। सरल शब्दों में अपन कहें तो इतिहास बीते हुए कल को जानना ही इतिहास है। जो कल बीत गया उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करें उसे हम इतिहास कह सकते हैं। लेकिन इतिहास में मानव का जो संपूर्ण अतीत होता है उसको समाहित किया गया है, उसको सम्मिलित किया गया है। इतिहास के अंदर मानव का जो संपूर्ण अतीत है उसको समाहित किया गया है। चाहे मनुष्य वो किसी भी क्षेत्र में हो, कहीं भी रहता हो, यथा उसे ज्ञान, विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाज, राजनीति तथा धर्म दर्शन आदि के क्षेत्र में, यानी उसे ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, धर्म, राजनीति, समाज, इन सब के क्षेत्र में इनके द्वारा जो क्रियाकलाप, जो कार्यकलाप किए जाते हैं उस क्षेत्र के अंदर इतिहास की जानकारी होती है। ये सारी की सारी बातें इतिहास में मिलती हैं। यानी कि वो किसी भी क्षेत्र में मनुष्य के द्वारा किया गया ज्ञान, विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाज, उसकी राजनीति, धर्म, दर्शन आदि के क्षेत्र में उसके द्वारा जो क्रियाकलाप कार्य किए जाते हैं, ये सारे के सारे क्षेत्र इतिहास में हैं। अतीत के अंदर मानव ने जो क्रियाकलाप जो किए मानव के द्वारा, उन तथ्यों को अपन पूरे विश्वास के साथ, जो भी तथ्य हैं, जो भी उनको प्रमाण मिले, उनको विश्वास के साथ अपन प्रमाणित करके और इतिहास के अंदर रख सकते। यानी जो भी तथ्य अपने को मिलते हैं उनको प्रमाणिकता के साथ अपन इतिहास के अंदर रख सकते हैं। क्योंकि इतिहास जो होता है वो प्रमाण के आधार पर ही
चलता है। इसके लिए इतिहास के अंदर प्रमाणिकता के आधार पर ही इतिहासकार जितने भी होते हैं वो निरूपण करते हैं इसका। और इतिहास के अंदर इतिहासकार जो होते हैं मानव की जो संस्कृति है उसका अध्ययन करना ही उनका मुख्य उद्देश्य होता है। यानी इतिहास के अंदर लिखते समय एक मंत्र जो होता है, जो मूल मंत्र है इतिहास का, यानी लिखन्ते किंचित् नामूल लिखन्ते किंचित्, नामूल लिखन्ते किंचित्, यानी बिना मूल और आधार के कुछ नहीं लिखना, बिना मूल व आधार के कुछ नहीं लिखना। अगर इतिहास में अपन कोई चीज लिखते हैं तो बिना आधार के कुछ भी नहीं लिखना। ये इसका मूल मंत्र है इतिहास लिखने का। देखिए अपन बात के अतीत को जान रहे हैं, इसके लिए हमें उन स्रोतों को खोजना पड़ेगा। अतीत कभी भी प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, क्योंकि अतीत का कोई भी प्रत्यक्षीकरण नहीं होता। हमें तो केवल उसमें कुछ विषय स्रोतों के रूप में या साक्ष्यों के रूप में प्रमाणित करने के लिए प्राप्त करने होते हैं और उनको अपने इतिहास में लिखते हैं। प्रमाणिकता के आधार पर ही अपने इतिहास में लिखते हैं। तो भारत के वैभवपूर्ण अतीत को जानने के लिए हमें उन स्रोतों को या उन साधनों को खोजना होगा जिनके आधार पर हम जान पाए कि भारत का इतिहास कैसा रहा है। एक नाम आता है स्रोत, यानी इतिहासकार जो भी हैं, इतिहास की विभिन्न प्रकार की गतिविधियां प्राप्त करते हैं और गतिविधियों को प्राप्त करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करते हैं इतिहासकार, उनको स्रोत, साक्ष्य या प्रमाण, यानी गतिविधियों को प्राप्त करना। जो भी इतिहासकार गतिविधियां करता है, उन गतिविधियों को प्राप्त करने के लिए जिन साक्ष्यों का, जिन प्रमाणों का और जिन तथ्यों का वो उपयोग करता है, वो इतिहास में स्रोत कहलाते हैं। प्रश्न बनता है आपने कि स्रोत क्या है, स्रोत किसे कहते हैं? तो इतिहासकार विभिन्न गतिविधियों को जानने के लिए या गतिविधियों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधन या स्रोत या आधार के आधार पर इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। उनको हम स्रोत, साधन या साक्ष्य कहते हैं। भारतीय इतिहास को जानकारी प्राप्त करने के लिए हम भारतीय इतिहास को दो भागों में बांटते हैं। स्रोत जो है, पहला है ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक या पुरालेखीय स्रोत। भारतीय इतिहास को जानने के लिए अपन इसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। इन दोनों का हमें अपन अपने अगले टॉपिक में करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।